चलते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, हिंदू जागरण मंच ने कैंटीन कर्मचारी को पकड़ा। ऑर्डर के पैसे ऑनलाइन नहीं होने के बहाने नंबर मांगा। नियम विरुद्ध आफ्ताब ने पर्सनल नंबर पर पैसे लिए। सूचना मिलने पर हिंदू जागरण मंच ने कर्मचारी को पकड़ा। छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र के सेंट्रल मॉल का यह पूरी घटना सामने आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है इंदौर से, जहां एक बार फिर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एक ऐसे कैंटीन कर्मचारी मुस्लिम युवक को पकड़ा है जो युवती के मोबाइल नंबर को लेने के लिए नियम विरुद्ध ऑर्डर का भुगतान अपने पर्सनल नंबर पर कर रहा था। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ा और छोटी ग्वालटोली पुलिस को सूचना दी। इस मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर जिला सह संयोजक हिंदू जागरण मंच के सुमित हाडिया जी। जी सुमित जी, बताएं क्या है पूरा मामला। कल की घटना कुछ इस प्रकार है जी? कि कल हम कुछ कार्यकर्ता हम लोग सहज रूप से मूवी देखने गए थे सेंट्रल मॉल, जो रिगल चौराहे के पास आता है। अभी नया मॉल बना है आइनॉक्स का, वहाँ पर मूवी देखने गए थे हम, दृश्यम 2। हम लोगों ने मूवी देखी। मूवी देखने के बाद इंटरमिशन के बाद हम लोग जब बैठे हुए थे तो मैंने देखा कि एक कर्मचारी आया और एक दो हमारी हिंदू बालिकाएं बैठी थी। कम उम्र दिख रही थी, उनकी ज्यादा उम्र भी नहीं थी, लगभग बालिक थी वो। तो आया और उनको बोला, उनने कुछ ऑर्डर किया होगा तो उनने पेमेंट देने की कोशिश करी होगी। बोले मैडम आप उनको पेमेंट हमको ऑनलाइन दे दो। उनने बोला ठीक है, आप आपका स्कैनर दे दो। अब स्कैनर उनने वहाँ का कंपनी का जो भी उनके मैनेजमेंट का स्कैनर दिया। बोलता है कि बोले सर एक काम करो, याले पे रहने दो, यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आप तो मेरा पर्सनल नंबर ले लो और मेरे पर्सनल नंबर पे आप इनको पैसे डाल दो। तो मुझे ऐसा कुछ गड़बड़ लगी कि यदि बाय द वे उनको स्कैनर पहली बात तो देना था मैनेजमेंट का, और उसने बिगाड़ दिया, बोल दिया कि ना आप उनको ना मेरे पर्सनल नंबर पे कर दो। उस लड़के का नाम आफ्ताब था, उसकी बैच पे लिखा हुआ था आईडी के तौर पे। तो मैंने देखा, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, बड़ी घटना है, देखता हूँ, मैं समझता हूँ क्या है। फिर वो लड़का जैसे गया तो मैंने वो दीदी से क्वेश्चन किया। मैंने बोला दीदी आप उसको पूछना तो था यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उससे बोलना चाहिए कि आप दूसरा मेरे को दे दो या मेरे से कैश ले लो। बोले भैया मैं इतना सोच नहीं पाई और इस तरीके का विषय बन गया। फिर मैंने जाके मैंने मूवी खत्म होने का इंतजार किया। उसने पैसे ले लिया, उसके नंबर पे नंबर ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया, और दीदी का हिंदू बालिका का नंबर लिया। अब मैंने पूरी मूवी खत्म होने का इंतजार किया। मैं मैनेजमेंट के पास गया, पूरा ग्रुप सम गए थे। मैंने इतनी देर में 2-4 मेरे और साथियों ने बुलवाए, क्या इस तरीके का यहाँ पे कुछ रैकेट चल रहा है या क्या है, इतने ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, लोगों का डाटा कैसे इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। उतनी देर में हम लोग 8-10 जने हो गए। मैंने मैनेजमेंट के मैनेजर को और सब लोगों को बुलवाया। मैंने बोला एक बात आप मुझे बताइए, यदि आपके डिपार्टमेंट में, यदि आपके मैनेजमेंट में यदि किसी को ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो आपकी उसके लिए क्या सुविधा है। बोले सर ये मैनेजमेंट के जो मेन है ये दूसरा स्कैनर दे देते हैं उनको, टेक्निकल कोई दिक्कत आती है तो। मैंने बोला एक लड़के को बुलवाओ, शॉर्ट हाइट का लड़का है, बालिक है, आफ्ताब लिखा है उसके बेच पे, उसने इस तरीके की घटना करी है। मैनेजर ने, पूरे डिपार्टमेंट ने उसको बुलवाया। वहाँ पे थोड़ा सा एक माहौल बन गया था, कुछ लोग और एक्टिव लोग थे, उन्होंने मेरी पूरी बातों को समझी और वो लोग भी मेरे साथ समर्थन में आ गए। जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैनेजर ने उसको बहुत फटकारा कि भैया ये तो पहली बात तो मोबाइल लाना ही अलाउड नहीं है। बोले सर यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय ड्यूटी टाइम पे यहाँ पे मोबाइल ही नहीं ला सकता है, ना चला सकता है उसका पर्सनल। पहली बात तो मैडम उसने मोबाइल लेके कैसे आया वो। और यदि हम मॉल ऑन में जाते हैं, कुछ खाने की चीज नहीं ले जाना तो हमारी पूरी चेकिंग होती है, जहाँ तक कि जेन्युइन बच्चों की कुछ खाने की चीज भी नहीं ले जाने देते मॉल वाले। तो इतनी बड़ी घटना कि कोई भी एम्प्लॉय आपके वहाँ पे मोबाइल ला रहा है, पहली बात, वो भी ड्यूटी टाइम में। दूसरी बात, यदि मैनेजमेंट में कोई भी दिक्कत आ रही है कुछ भी, तो पर्सनल नंबर कोई लड़कियों का, उनका डाटा कहाँ जाता है, क्या होता है, कैसे यूज होता है, और उसके डाटा पे पेटीएम पे अली लिखा हुआ आया। तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी, मैंने मैनेजमेंट को बोला। मैनेजमेंट को बोलने के बाद मैनेजमेंट ने उसको फटकार लगाई, उसका बेच नंबर छिल लिया। बोले सर हम इनको नौकरी से निकाल रहे हैं ये वो। मैंने तुरंत वहाँ के स्थानीय DI साहब को फोन किया। मैंने बोला साहब इस तरीके की घटना हुई। उन्होंने बोला विषय बड़ा है। उन्होंने 2 पुलिस सिपाही भेजे और मैं उसको थाने ले गया। थाने पे मैंने उसका मोबाइल ऑन चेक करा, पुराना भी 1-2 कुछ डाटा वाटा था, किसका मतलब पेटीएम पे हिस्ट्री थी, तो मैंने उसको DI साहब के सुपुर्द किया।
और उसको समझाने का बोला। उस पर कुछ 151 वगैरह की धारा भी हुई है और व्यवस्थित तरीके से टीआई साहब ने उस पर कार्रवाई करी और उसको समझाया। कहने का मतलब ये है कि हिंदू समाज में हर बालिकाओं को, हर किसी को आज जो बड़ी घटना लव जिहाद जैसी हो रही है, जो भी घटनाएं हो रही है, इस पर हमको ध्यान देने के लिए छोटी छोटी बातों को ही नोटिस करना पड़ेगी कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। यदि कोई बालिका अपना नंबर दे रही है तो उसका नंबर और उसका डाटा कहाँ जा रहा है, ये अपने को विचार करना पड़ेगा। जी, ये नवरात्रि के समय से ही इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही घटना हो रही है और हिंदू जागरण मंच हमेशा ही इन मामलों के लेके बहुत एक्टिव है और हमेशा ध्यान दे रहा है और प्रत्येक कहीं भी ऐसे विधर्मी और कोई भी नहीं बच पाएगा। हम हमारी सटीक नजर है। इन घटनाओं को रोकने के लिए हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जिस प्रकार आपने वाली घटना देखी कि अभी तो हम सिर्फ मूवी देखने आए थे और हमने ये चीज पकड़ ली। हम लोग लगातार इसमें है ना जन जागरण अभियान चला रहे हैं। कॉलेजों में भी जा रहे हैं, स्कूलों में भी जा रहे हैं। वहाँ छोटे छोटे समूह के रूप में उन लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। और जहाँ पर भी जैसे ज्यादा लड़कियां या ज्यादा हमारी हिंदू बालिका को लगता है एकत्रीकरण होता है या वो लोग कोई एक्टिविटीज में भाग लेती हैं, तो वहाँ हम किसी ना किसी माध्यम से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो अपना पहचान छुपा के, अपनी जान पहचान, अपना नाम छुपा के आपसे दोस्ती कर रहा है, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। ऐसे हम पेरेंट्स उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज के लिए समझा रहे हैं और हिंदू जागरण मंच की पूरी टीम इसमें लगी हुई है। और कई लव जिहाद को रोकने के लिए हमने कई युवकों को जो अपनी पहचान छुपा के इस तरीके के बालिकाओं के साथ गलत करते हैं, उन लोगों को हमने कई लोगों को पकड़ा भी है और पुलिस के सुपुर्द भी किया है। जी सुमित जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी।